प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये सवाल पिछले कई सालों से उठाया जाता रहा है, लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है। बहुत खुश हूँ मैं. आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी बहुत खुश हैं इस फैसले से। साथ में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। राहुल के चेहरे पर भी खुशी साफ दिख रही है। उन्होंने अपनी बहन को गले से लगाया और शुभकामनाएं दी। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। पर अगर ये फैसला लेना ही था तो नाना क्यों करते रहे? क्या इस समय का इंतजार था? अब सवाल दूसरे भी उठने लगे हैं। पहला तो ये कि प्रियंका गांधी ने उपचुनाव का रास्ता क्यों अपनाया। दूसरा कि उत्तर से दक्षिण तक क्या है कांग्रेस की नई रणनीति। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने का क्यों लिया फैसला। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। साल 2004 से प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के लिए प्रचार में शामिल रहीं। तब दर्जनों सीटों पर प्रियंका ने प्रचार किया, लेकिन 20 साल बाद अब प्रियंका पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। अगर प्रियंका वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो सिर्फ गांधी परिवार का एक सदस्य संसद में नहीं बढ़ेगा, बल्कि उस कांग्रेस के लिए ताकत भी बढ़ेगी जिनकी आवाज उठाने वाले कई मजबूत नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। प्रियंका को लेकर वर्षों से सवाल होता रहा कि वह अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कब करेंगी। वो प्रचार तो करती रही, मगर चुनाव कब लड़ेंगी, आखिर ये भी अब सामने आ गया। राहुल गांधी ने प्रियंका को गले से लगाया और खड़गे ने बताया कि राहुल की छोड़ी गई सीट वायनाड से अब प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के। दिलचस्प है कि राहुल गांधी जब चुनाव नहीं लड़े थे उसके पहले से प्रियंका गांधी के नाम की चर्चाएं होती रहीं, उनके नाम के पोस्टर्स लगते रहे। कार्यकर्ता अपने इलाके से चुनाव लड़ाने की मनुहार करते और चुनाव लड़ने के नाम पर जब भी प्रियंका से सवाल किया जाता तो किसी ना किसी तरह से उसे टाल देती। प्रियंका बार बार इस सवाल से बचती रही कि वह चुनाव कब लड़ेंगी। कांग्रेस आलाकमान ने भी कभी उनके नाम की चर्चा नहीं की। जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ी तो पहला सवाल यही उठा था कि क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, और दूसरा सवाल यह था कि अगर अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़े तो क्या उनकी जगह प्रियंका लड़ेंगी। सवाल उछलते रहे, प्रियंका खामोश रहीं। वो मजाक भी करती रहीं कि लड़ जाऊं क्या चुनाव। इस सवाल का जवाब सामने आ चुका है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। चुनावी मैदान होगा केरल का वायनाड। कांग्रेस का कहना है कि रायबरेली से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है, लिहाजा राहुल ने रायबरेली सीट को चुना। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि दूसरी बार राहुल को सांसद चुनने वाला वायनाड की जनता का क्या। शायद इसी का जवाब कांग्रेस ने प्रियंका के रूप में दिया है कि राहुल नहीं तो प्रियंका सही। भले प्रियंका अब तक चुनाव नहीं लड़ी, पर कई बार वह पार्टी के लिए संकट मोचन बनी। कांग्रेस के लिए चुनावी जिम्मेदारी पहले भी उठाती रहीं।
2017 में यूपी चुनाव में प्रियंका ने उस समय के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद का साथ दिया, चुनावी रणनीति की कमान प्रशांत किशोर को दिलाई और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में अहम भूमिका निभाई। साल 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद 3 मुख्यमंत्रियों को चुनने में प्रियंका की अहम भूमिका बताई जाती है। कांग्रेस में 3 में से 2 राज्यों में नए चेहरों को सीएम बनाया। 2020 में जब राजस्थान में सचिन पायलट नाराज हुए, तब भी प्रियंका सक्रिय हुई और उन्होंने पायलट को मनाकर सरकार बचाई थी। 2020 में जब राजस्थान में सचिन पायलट नाराज हुए, तब भी प्रियंका सक्रिय हुई और उन्होंने पायलट को मनाकर सरकार बचाई थी। अगस्त 2020 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी में पैदा हुए असंतोष को कम करने का जिम्मा प्रियंका पर ही था। इतना ही नहीं, 2020 में कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस समारोह से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी निजी यात्रा पर विदेश चले गए थे, जबकि सोनिया गांधी कोरोना महामारी के चलते समारोह में शामिल नहीं हो सकी थी। तब प्रियंका ने अगुवाई की थी। साल 2021 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद हुआ, तब भी प्रियंका एक्टिव हुई और बीच का रास्ता निकालने पर सहमति बनाई। 2022 में जब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीती, तो हिमाचल का सीएम चुनने में भी प्रियंका का अहम रोल बताया जाता है। 2024 में प्रियंका ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने और सीटों को जिताने में अहम भूमिका निभाई। उत्तर से गांधी परिवार का कनेक्शन कुछ खास है। आइए ये भी बताते हैं आपको, गांधी परिवार का सियासी जुड़ाव उत्तर से ज्यादा रहा है, लेकिन राजनीति रिश्ता दक्षिण से रहा है। दक्षिण से मैदान में गांधी परिवार का इतिहास अगर देखें तो इंदिरा गांधी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 1978 और 1980 में चुनाव लड़ा था। दोनों ही बार इंदिरा गांधी को जीत मिली। फिर सोनिया गांधी ने साल 1999 में कर्नाटक के बल्लारी सीट से चुनाव में जीत हासिल की। 2019 में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से चुनाव जीता और यह सिलसिला 2024 में भी जारी रखा। अब नजर 2024 में वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव पर है। 2024 में अब मां सोनिया गांधी के बाद प्रियंका का भी राजनीतिक डेब्यू वायनाड से हो रहा है, जहां से अब वह चुनाव लड़ेंगी और जीती तो लोकसभा में पहुंचेंगी। जीत लगभग तय ही कही जा रही है, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर काफी बड़ा ही था। कांग्रेस ने प्रियंका को क्यों चुना, ये सवाल भी सबके मन में है। कांग्रेस ने तय किया कि राहुल गांधी उत्तर संभालेंगे और प्रियंका गांधी दक्षिण। रायबरेली की सीट राहुल अपने पास रखेंगे और वायनाड की सीट से बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखेंगी। अगर वायनाड से प्रियंका जीतती हैं, तो 2096 किलोमीटर की दूरी के बीच उत्तर और दक्षिण से पहली बार लोकसभा में भाई बहन मौजूद होंगे। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, जहां 25 सीटें हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, जहां 80 सीटें हैं। प्रियंका अगर वायनाड से जीतती हैं तो वहां 20 सीटें हैं, यानी देखा जाए तो तीनों मिलाकर 125 सीटें कवर करते हैं। मतलब गांधी परिवार की पैन इंडिया की नुमाइंदगी की कोशिश होगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।